नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साइबर फ्रॉड के बारे में। देखिए, साइबर फ्रॉड में क्या हो गया है आजकल कि सब बेरोजगार हैं और कुछ पढ़ा लिखा भी इस चीज़ में लगा हुआ, उसको शर्म नहीं है, बेशर्म हो गया है सब, और उसमें फंस जाते हैं। जो मतलब क्या कहें, जो थोड़े से पता हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। मिलिट्री मैन किसी के घर की औरत को वो चंगुल में फंसा लेता है, और एटीएम से तो कभी मोबाइल से, तो कभी पेटीएम से, तो कभी बाइक बेचने के बहाने, तो कभी मोबाइल बेचने के बहाने आपको अपने चंगुल में फंसाता है। इस चीज़ से बिल्कुल ही बच के रहना है। आप अपने आप को बहुत सेफ्टी में रखें कि किसी भी तरह का कोई भी कॉल आए, फ़ोन पर किया जाने वाला कोई भी आदमी आपसे एटीएम का पिन या एटीएम का कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी बात करता हो, या बैंक से रिलेटेड कोई बात करता हो, आप उस फ़ोन को तुरंत काट दें। देखिए, उसको कुछ नहीं है, उस 100 में से 100 को फ़ोन करता है रोज़, उसमें से 2 कस्टमर पे को भी अगर 5-5 हज़ार रुपया उड़ा लिया तो उसको मिल गया 10,000 रुपया एक दिन का। बट आपका जो 5,000 रुपया गया, किसी के बैंक से 86,000 रुपया, किसी के बैंक से 40,000 रुपया, किसी के बैंक से 20,000, 5,000, 10,000, किसी के बैंक से 2.5 लाख रुपया उड़ा देता है। बताइए, अंदाज़ा लगाइए कि मेहनत से कमाया हुआ 2.5 लाख रुपया अगर कोई ले ले, 86,000 रुपया, 87,000 रुपया, 10,000, 20,000, किसी का 5,000, कितना दर्द होता है ना। लगता है जैसे कि क्या छीन लिया हमसे। तो ये इस चीज़ से बचने का अपना खुद का उपाय है, खुद से सजग रहना है। मोबाइल बेचने के बहाने आपसे एक नया ट्रेंड चल गया है, अपने आप को आर्मी का बताता है। मोबाइल बेचने के बहाने, मोबाइल खरीदने के बहाने, बाइक खरीदने के बहाने, बाइक बेचने के बहाने आपसे पैसा, मोबाइल पे कुछ ऐसा इतना मीठा मीठा बात करेगा, इतना ट्रस्ट में ले लेगा, भरोसे में ले लेगा, और आपको फंसाने की कोशिश करेगा। इस चीज़ से बच के रहना, और साइबर फ्रॉड से बिल्कुल जैसे ही किसी का फ़ोन आए और बैंक से रिलेटेड या फिर आपसे किसी भी तरह का जानकारी लेने का कोशिश करें, क्योंकि बैंक आपको कॉल करती नहीं है एटीएम से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो आप इस चीज़ से बहुत सजग रहें। बहुत मेहनत लगता है किसी पैसा को कमाने में, खास करके घरेलू महिलाएं हैं, या फिर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी, बैंकर लोग से भी वो लोग कभी कभी झटका दे देता, अंदाज़ा नहीं मिल पाता उस चीज़ का। बहुत वो आपको इस चंगुल में फंसा देगा। मैं एक स्टोरी हम एक इसमें शेयर करना चाहेंगे। बहुत पढ़े लिखे आदमी की स्टोरी है, जो कि वही फ्रॉड एक फ़ोन किया उसके पिताजी के पास कि सर, हेलो सर, हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा है कि आपको ये सब चीज़ देना पड़ेगा। उनके पिताजी को वो चीज़ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो ये सब समझ में नहीं आ रहा, आप एक काम कीजिए, मेरे बेटे से बात कीजिए। ठीक है। अब हुआ क्या कि उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे एक बैंक से फ़ोन किया था और कुछ कुछ पूछ रहा था, तुम जरा उससे बात करो। उस फ्रॉड के फ़ोन करने से पहले ही, और नंबर वो दे चुके थे अपने बेटा को। अब उस आदमी के दिमाग में भी ये चीज़ नहीं आया। उसको लगा कि हाँ, होगा बैंक का, क्योंकि पिताजी फ़ोन किए हैं तो हो सकता है कि बैंक से फ़ोन किया हो, पूरे ट्रस्ट में लेके ये हमको बोल रहे हैं। अब फिर वो इनके बेटा को फ़ोन किया, हेलो सर, हम बैंक से बोल रहे हैं ऐसे ऐसे। अब इनके दिमाग में एक पढ़ा लिखा आदमी, बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे पोस्ट पे वो बैठने वाला आदमी, उसके दिमाग में ये चीज़ आया ही नहीं कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि उसके पिताजी फ़ोन कर दिए थे, कैसे ऐसे बैंक से फ़ोन आया था, तो इन्हें क्रॉस चेक किया नहीं। बोला कि हाँ हाँ ठीक है, क्या चाहिए सब कुछ देते देते पता चला उनके अकाउंट से 2.5 लाख रुपया उड़ा दिया गया। तो इस चीज़ से हम लोग को बच के रहना है। देखिए, एक एक रुपया का इंपॉर्टेंस है। एक रुपया जो हम कमाते हैं, या फिर कोई भी जो आदमी मेहनत से कमाता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। और वो लुच्चा लफंगा जो आपका पैसा उड़ा करके, और क्योंकि उसको क्या है, दिन भर में अगर 100 को फ़ोन कर रहा है, उसमें से अगर एक भी बंदा फंस गया, 8,000, 10,000 कितना भी उड़ा सकता है आपके अकाउंट से, और मेहनत लगता है पैसा कमाने में। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि कोई भी किसी तरह का अगर कोई फ़ोन, मैसेज, कुछ भी आता है कि आपका पैसा है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपना नंबर और अपना ईमेल आईडी शेयर करने का कोशिश ना करें। मोबाइल पे कोई भी हो, ईमेल आईडी हो, नंबर हो, कोशिश करें कम से कम शेयर करने का। इससे भी आजकल फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है वो। और जब इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है तो आपके बारे में वहाँ से फ़ोन करके अब आपको कहेगा कि अच्छा, ये बोल रहे हैं जी, आपका गांव यहाँ है, तो आपको ट्रस्ट होने लगता है कि अच्छा, हम मेरे बारे में तो जान रहा है, तो इसका मतलब हमको जानता होगा, इसलिए ना। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, सब लोग, जो लोग भी ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, साइबर फ्रॉड से बचें। उसका जैसे ही फ़ोन आए, फ़ोन कट कर दें, बात ही ना करें, क्योंकि बैंक आपको फ़ोन नहीं करती है, पेटीएम आपको फ़ोन नहीं करती है, OLX आपको फ़ोन नहीं करती है। और एक नया जो ट्रेंड चला है, जो आर्मी ऑफिसर बन करके अपना एक आईडी वाईडी आपके स्टेटस फ़ोटो
व्हाट्सएप पे भेज करके आपसे पूरा कॉन्फिडेंस में लेकर के आपसे कोई सामान खरीदने का कोशिश करता है या फिर कोई सामान बेचने का कोशिश करता है। बहुत रेयर चल गया है कि हम आपको पोस्ट ऑफिस से कर देंगे सर, हम आपको सामान भेजवा देते हैं, इससे भेजवा देंगे, उससे भेजवाता हो, जो होता कुछ नहीं है, वो सब पैसा खा जाता है। इसलिए इस चीज़ से बच के रहना है। आर्मी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, आर्मी के नाम का इस्तेमाल किया जाता है कि सब लोग ट्रस्ट कर ले जल्दी। हमारे देश में आर्मी का वो इज्जत है कि लोग ट्रस्ट कर लेता है, लेकिन ये लोग उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसके नाम से बहुत वो कर रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोग इस चीज़ में ध्यान दें और अपने आप को सेफ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ख्याल